2025 परीक्षा को लेकर आज की वीडियो में हम देखेंगे क्लास 12 हिंदी का बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए सारा प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। हमारा पहला प्रश्न बोलता है बाल कृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था। जल्दी से बताइए बाल कृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था। ए ऑप्शन है हमारा 23 जून 1884 को, बी ऑप्शन है 23 जून 1844 को, सी ऑप्शन है 20 जुलाई 1902 को और डी ऑप्शन है 18 दिसंबर 1934 को। तो जल्दी से बताइए बाल कृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था। तो बाल कृष्ण भट्ट का जन्म आपको याद रख लेना है 23 जून 1844 को हुआ था। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और हाँ, ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार आ चुके हैं कि नाभादास किसके समकालीन थे। ऑप्शन है तुलसीदास के, बी ऑप्शन है विनोद कुमार शुक्ल के, सी ऑप्शन है गजानन माधव मुक्तिबोध के, सी और डी ऑप्शन है भूषण के। तो जल्दी से बताइए नाभादास किसके समकालीन थे। तो नाभादास तुलसीदास के समकालीन थे। तो जो हमारा ए ऑप्शन होगा वो बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, निम्नलिखित में बिस्नी की पड़ोसन कौन थी। ए ऑप्शन है आभा, बी ऑप्शन है बिमला, सी ऑप्शन है कुंती, डी ऑप्शन है माधुरी। तो जल्दी बताइए भाई बिस्नी की पड़ोसन कौन थी। ये भी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम 2024 में आया हुआ था। तो कौन थी भाई, कुंती। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, तिरिच कहानी के कहानीकार हैं। तो जो तिरिच कहानी के कहानीकार हैं आपको याद रख लेना है कौन है, उदय प्रकाश जी। तो हमारा ये ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, शिक्षा शीर्षक निबंध के निबंधकार हैं। ए ऑप्शन है मल्लज, बी ऑप्शन है मोहन राकेश, सी ऑप्शन है उदय प्रकाश और डी ऑप्शन है जे कृष्ण मूर्ति। तो जो शिक्षा के निबंधकार है ना वो जे कृष्ण मूर्ति जी हैं। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, शमशेर, यहाँ पे आपको बताना है शमशेर बहादुर सिंह ने सोवियत रूस की यात्रा कब की। ए ऑप्शन है 1975 में, बी ऑप्शन है 1978 में, सी ऑप्शन है 1960 में, डी ऑप्शन है 1976 में। तो जल्दी से बताइए शमशेर बहादुर ने रूसीय सोवियत संघ की यात्रा कब की। तो भैया 1978 में। ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 1978 में। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, मोहन राकेश का जन्म कहाँ हुआ था। तो मोहन राकेश का जन्म आपको याद रख लेना है जंडी वाली गली अमृतसर में हुआ था। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए कि अर्धनारीश्वर काल्पित रूप है किसका। ए ऑप्शन है शिव और पार्वती का, और बी ऑप्शन है राम और सीता का, और सी ऑप्शन है राधा और कृष्ण का, डी ऑप्शन है विष्णु और लक्ष्मी का। तो जल्दी से बताइए अर्धनारीश्वर काल्पित रूप है तो किसका काल्पित रूप है, अर्धनारीश्वर शिव और पार्वती का। तो हमारा ये ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, फ्री प्रेस के मालिक कौन थे। ए ऑप्शन है आत्मानंद जी, बी ऑप्शन है शिवानंद शाहनंद जी, और सी ऑप्शन है सदानंद गुप्त जी, और डी ऑप्शन है हमारा सदानंद गुप्त जी। तो देखिए यहाँ पे जो फ्री प्रेस के मालिक हैं उस सदानंद जी हैं, जो कि अब सी ऑप्शन में होना चाहिए लेकिन बी ऑप्शन में आ गया है। आपको याद कर लेना है कि फ्री प्रेस के मालिक कौन है भाई, तो सदानंद जी। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाता है। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था। ए ऑप्शन है दिनकर, बी ऑप्शन है जयप्रकाश, सी ऑप्शन है मोरारजी देसाई और डी ऑप्शन है ईश्वर अय्यर। तो जल्दी से बताइए संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था। तो भैया जयप्रकाश नारायण मतलब हमारे जेपी बाबू ने दिया था। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, ये भी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि मोहन राकेश की एकांकी का शीर्षक है। ए ऑप्शन है रोज, बी ऑप्शन है सिपाही की माँ, सी ऑप्शन है जूठन और डी ऑप्शन है शिक्षा। तो जल्दी से बताइए मोहन राकेश की एकांकी का शीर्षक क्या है। तो सिपाही की माँ है। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, जख्म पर धूल शीर्षक कविता के रचनाकार हैं। जल्दी बताइए कि जख्म पर धूल शीर्षक कविता के रचनाकार कौन है। ए ऑप्शन है नामवर सिंह, बी ऑप्शन है मल्लज, सी ऑप्शन है भगत सिंह, डी ऑप्शन है उदय प्रकाश। तो जो जख्म पर धूल है इस कविता के रचनाकार कौन है, तो भैया मल्लज जी। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, यह भी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार आ चुका है कि सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता का नाम है।
ऑप्शन है प्यारे नन्हे में बेटे को, और बी ऑप्शन है पुत्र वियोग, सी ऑप्शन है हार जीत, डी ऑप्शन है गांव का घर। तो जल्दी बताइए सुभद्रा कुमारी चौहान कविता का नाम है तो पुत्र वियोग, तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, रोज इनमें से क्या है? ए ऑप्शन है निबंध, बी ऑप्शन है कहानी, सी ऑप्शन है उपन्यास, डी ऑप्शन है आलोचना। तो जल्दी से बताइए रोज इनमें से क्या है? तो रोज एक कहानी है, तो जो हमारा बी ऑप्शन होगा वो बिल्कुल ही सही हो जाएगा, आपको याद कर लेना है। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, मोहन राकेश रचित नाटक संग्रह है। ए ऑप्शन है उत्तर प्रियदर्शी, बी ऑप्शन है पहला राजा, सी ऑप्शन है सत्य हरिश्चंद्र, और डी ऑप्शन है आषाढ़ का एक दिन। तो जल्दी बताइए मोहन राकेश रचित नाटक संग्रह है तो आषाढ़ का एक दिन मोहन राकेश द्वारा रचित नाटक का संग्रह है, तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, जूठन क्या है? ए ऑप्शन है जूठा, बी ऑप्शन है कहानी, और सी ऑप्शन है शब्द चित्र, डी ऑप्शन है आत्मकथा। तो जल्दी से बताइए कि जूठन क्या है? तो जूठन एगो आत्मकथा है जिसे ओम प्रकाश वाल्मीकि ने लिखा है, तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, अधिनायक कविता के कवि कौन है? ए ऑप्शन है रघुवीर सहाय, बी ऑप्शन है गजानन माधव मुक्तिबोध, सी ऑप्शन है भूषण, डी ऑप्शन है तुलसीदास। तो जल्दी बताइए अधिनायक कविता के कवि कौन है? तो रघुवीर सहाय जी हैं, आपको याद कर लेना है। तो हमारा ये ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, लहना सिंह किस कहानी का पात्र है? ऑप्शन है रोज, बी ऑप्शन है उसने कहा था, सी ऑप्शन है जूठन, डी ऑप्शन है तिरिच। तो जल्दी बताइए लहना सिंह किस कहानी के पात्र है? और ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम 2024 में पूछा गया था कि लहना सिंह किस कहानी के पात्र हैं, तो उसने कहा था कहानी के पात्र हैं और मुख्य पात्र हैं, तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है कि तुलसीदास के बचपन का नाम था? ए ऑप्शन है राम बोला, बी ऑप्शन है श्याम बोला, सी ऑप्शन है हरि बोला, डी ऑप्शन है शिव बोला। ये भी 2024 में आया था कि तुलसीदास के बचपन का क्या नाम था? तो भैया राम बोला नाम था, तो हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं 20वां प्रश्न। 20वां प्रश्न क्या बोलता है, पद्मावत किसकी रचना है? ऑप्शन है नाभादास की, बी ऑप्शन है सूरदास की, सी ऑप्शन है कबीरदास की, डी ऑप्शन है जयसी की। तो जल्दी से बताइए पद्मावत किसकी रचना है? तो पद्मावत आपको याद रख लेना है कि मलिक मोहम्मद जैसी, मतलब जैसी जी की रचना है, तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। इसी के साथ आज के VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सेशन करते हैं समाप्त। अगर आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल सीधा क्लास को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम रोजाना ऑब्जेक्टिव का वीडियो लाते रहते हैं। तो डू सब्सक्राइब सीधा क्लास।